कल बेंगलुरु में जो हादसा हुआ उसने एक बार फिर से देश की जनता को याद दिलाया कि वो अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार है और अगर प्रशासनिक अव्यवस्था ने उनकी जान ली तो भी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि जनता की ही मानी जाएगी। हालांकि अब खबर आ रही है कि भगदड़ मामले में कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन लगभग एक पूरा दिन गुजर गया और खुलकर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। अब जाकर खबर आ रहा है कि पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया गया है। लेकिन आपको बता दें, बेंगलुरु हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 महिलाएं, 2 मासूम बच्चे हैं। लेकिन इन मौतों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। आज इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है कि एक फ्रेंचाइजी टीम के प्राइवेट सेलिब्रेशन के नाम पर भीड़ क्यों जुटी, भगदड़ क्यों मची, मारे लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आमतौर पर भगदड़ में होने वाली मौतों की जिम्मेदारी भीड़ के सिर पर मढ़ दी जाती है, लेकिन सच यह है कि भीड़ में होने वाली भगदड़ की वजह केवल सरकारी अव्यवस्था है। बेंगलुरु में हुए हादसे की जिम्मेदारी जिनकी होनी चाहिए वो है कर्नाटक सरकार, आरसीबी मैनेजमेंट। हालांकि अब आरसीबी के खिलाफ एफआईआर आखिरकार दर्ज की गई है। बेंगलुरु पुलिस, जिसके कमिश्नर को हटाया गया है, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। लेकिन भगदड़ का जिम्मेदार भीड़ को, जनता को और क्रिकेट फैंस को बताया जाएगा, क्योंकि ये सबसे आसान जवाब होता है। भीड़ इतनी आ गई, लोग इतने आ गए, हमें तो समझ ही नहीं आया, पता ही नहीं चला। जबकि सच ये है कि उन्हें जानबूझकर जश्न के नाम पर एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। बेंगलुरु में हादसा होना तय था। इसकी पटकथा 4 जून को सुबह 7 बजे लिखी जा चुकी थी। आरसीबी मैनेजमेंट ने बिना किसी अनुमति और तैयारी के विक्ट्री डे सेलिब्रेशन का ऐलान कर दिया। कितना फायदा उठाओगे एक कप का, एक जीत का? यही कप अगले साल किसी और के हाथ में हो सकता है या फिर आपके हाथ में आ सकता है, लेकिन इन लोगों की जिंदगी कैसे वापस आएगी? आरसीबी मैनेजमेंट को जश्न मनाने की इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने 4 जून की सुबह 7 बजे ट्वीट करके फैंस को बताया कि बेंगलुरु में विधानसभा सौदा जो है वहां से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक एक विक्ट्री डे परेड निकाली जाएगी। जबकि इसके लिए उन्होंने पुलिस की अनुमति तक नहीं ली थी। तब तक अगर हम मान लें कि ट्वीट के जरिए पुलिस को परेड के विषय में पता चला हो, तो भी सोचिए, लाखों लोगों को संभालने के लिए उनके पास तैयारी के लिए मात्र 8 घंटे थे, और ये काफी नहीं होते हैं। इस तरह की परेड के लिए, इस तरह के लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट करनी होती है। आरसीबी मैनेजमेंट ने बेंगलुरु पुलिस से 4 जून को विक्ट्री डे परेड निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने उनसे कहा 4 जून को विक्ट्री डे परेड ना निकाली जाए, बल्कि सेलिब्रेशन कुछ दिन बाद किया जाए, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद से ही सड़कों पर भारी संख्या में, और हमने आपको कल भी दिखाया, ट्रक रोककर, ट्रक के हॉर्न बजवा कर सड़कों पर लोग नाच रहे थे, सड़क जाम कर रहे थे। लेकिन 4 जून को आरसीबी मैनेजमेंट ने बिना पुलिस की अनुमति लिए विक्ट्री डे परेड की घोषणा कर दी, जिससे फैंस के बीच एक अफवाह फैल गई। बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी मैनेजमेंट को भी विक्ट्री डे परेड की अनुमति ना होने की बात याद दिलाई, लेकिन तब तक आरसीबी मैनेजमेंट ने स्टेडियम में सेलिब्रेशन इवेंट का ऐलान करते हुए फ्री एंट्री की घोषणा कर दी। आप कल्पना कीजिए, जिस देश में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है और जश्न मनाया जाता है, वहां पर आप खुली छूट दे रहे हैं, कोई आपका चेक बैलेंसेस नहीं है। पुलिस के हाथ से बात आगे निकल चुकी थी। आरसीबी ने ट्वीट के जरिए फैंस को जब परेड की जानकारी दी, तो इसी के साथ उन्होंने लोकेशंस भी बता दी थी। विधानसभा सौदा से स्टेडियम के पास 11 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई। बेंगलुरु पुलिस को अब 2 लोकेशंस पर भीड़ को संभालना था। आप इसकी गंभीरता देखिए, मतलब जो कोई आम व्यक्ति भी समझ जाए, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन तब तक किसी को ये नहीं पता था कि विधानसभा सौदा के बाहर एक राजनीतिक जमावड़ा अलग से हो रहा था। इसमें कर्नाटक सरकार आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न मनाना चाहती थी। दोपहर 2 बजे राज्य के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार खुद आरसीबी की टीम को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। वो टीम को लेकर विधानसभा के लिए निकले और करीब 3 बजे आरसीबी मैनेजमेंट में एक और ट्वीट कर दिया। 3 बजे इसमें ऐलान किया गया कि विक्ट्री डे परेड का सेलिब्रेशन चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 5 बजे होगा और इसके लिए एंट्री फ्री होगी। फैंस से कहा गया कि वो शांति से और नियमों का पालन करते हुए विक्ट्री डे रोड शो का आनंद लें।
यानी शाम 4 बजे तक भी विक्ट्री डे परेड निकालने की बात कही जाती रही, जबकि इसकी ना तो तैयारी थी, ना पुलिस प्रशासन से इसकी अनुमति ली गई थी। जब विधानसभा के बाहर होने वाले सेलिब्रेशन की जानकारी मिली, तब जाकर पुलिस ने भीड़ प्रबंधन की तैयारियां शुरू की। विधानसभा से लेकर स्टेडियम तक के रूट पर पुलिस ने व्यवस्था बनानी शुरू की। हालांकि तब तक तीर कमान से निकल चुका था। करीब 4:30 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार खिलाड़ियों को सम्मानित करने में बिजी थे और लगभग उसी वक्त विधानसभा और स्टेडियम के बाहर लाखों लोग जुट चुके थे, जिन्हें वहां पर मैनेज करना नामुमकिन होते चला जा रहा था। कई गेट्स ऐसे थे जहां पर कोई देखने वाला, संभालने वाला भी नहीं था। स्टेडियम के बाहर 2 तरह के लोग इकट्ठा हुए थे। एक वो लोग थे जो स्टेडियम के अंदर का सेलिब्रेशन देखना चाहते थे और दूसरा वो लोग थे जो विक्ट्री डे परेड में ओपन बस में बैठे स्टार खिलाड़ियों को देखना चाहते थे। इन लोगों को मालूम ही नहीं था कि विक्ट्री डे परेड होनी ही नहीं थी, यानी जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन डाली जा रही थी, फिर उस पर क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया जा रहा था, नए इवेंट्स अनाउंस किए जा रहे थे। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से ऐलान किया गया कि सेलिब्रेशन इवेंट में आने वाले लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फ्री एंट्री दी जाएगी। इस वजह से स्टेडियम के बाहर लाखों लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि वो स्टेडियम के अंदर का सेलिब्रेशन देखना चाहते थे। भगदड़ मचने के बाद तक वहां पर लंबी कतार थी, पेड़ों पर, दीवारों पर। आप सोचिए अगर कुछ टूट जाता तो क्या होता। इस बीच एक खबर आ रही है, आपको बता दें, जैसा हमने आप पहले भी बताया, बेंगलुरु सेंट्रल जोन के डीसीपी सस्पेंड किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर पर भी एक्शन है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आखिरकार राज्य सरकार ने डिफेंड करने के बाद बीते ही दिन, अगर आपको याद हो, डीके शिवकुमार की बाकायदा बाइट थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस की कोई गलती नहीं है, हमारी पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जब चौतरफा दबाव बना, यह प्रश्न पूछा गया कि संवेदनहीनता की वो कौन सा पाताल लोक है जहां पर आप लोग जी रहे हैं। बाहर लोग मरते रहे, आप जश्न मनाते रहे। उसके बाद चौतरफा राजनीतिक तौर से घिरने के बाद अब कई बड़े पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर भी सस्पेंड किए गए हैं। बड़े पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बीते दिन पुलिस को डिफेंड करने के बाद अब जब चौतरफा घिरे तो पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। लेकिन हम आपको मैप के जरिए बड़े स्क्रीन पर जरा विधानसभा और स्टेडियम की दूरी आप देख पाएंगे, ये इसलिए हम आपको बड़े स्क्रीन पर अब जरा दिखाना चाहते हैं। देखिए, इस मैप में विधानसभा और स्टेडियम की जो दूरी है उसे आप देख पाएंगे। ये है क्वींस रोड, ये वाला हिस्सा है, बालकुंदी सर्कल वहां है, और ये है अंबेडकर रोड, और ये आप देख रहे हैं विधान सौदा। पहले तय यही किया गया था कि विधान सौदा से ये पूरा जो मामला है ये चिन्नास्वामी स्टेडियम तक, यहां तक आएगा। ये विक्ट्री परेड ये पूरी चलेगी। ये तमाम जो सड़कें हैं, इधर वहां पर अंबेडकर रोड है, फिर बालकुंदी जो सर्कल है वहां से नीचे आना था क्वीन रोड पर और चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचना था। लेकिन ऐसे में करीब 35,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो आप यहां पर देख रहे हैं, करीब 3 लाख लोगों की भीड़ यहां पर जुट जाती है और स्टेडियम के सभी 21 गेट खोल दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फैंस की एंट्री की जा सके। लेकिन इसका मतलब क्या था जब क्षमता ही 35,000 है? अब ये देखिए, 35,000 की इसकी क्षमता है, 3 लाख की भीड़ जुटेगी तो क्या हाल होगा। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के निर्देशों पर गेट को आधा ही खोला गया ताकि धीरे धीरे लोगों की एंट्री हो। लेकिन पहले ही आपने कह दिया था कि पहले आओ पहले पाओ। इस चक्कर में लोग धक्का मुक्की करने लगे, सब पहले जाना चाहते थे ताकि उनको जगह मिल जाए। भगदड़ की स्थिति बन गई, हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ये वो हिस्सा है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। इधर पूरा सड़कों पर पूरा जाम था, यहां पर 4 लोगों की मौत हुई है। ये वाला वो क्वींस रोड साइड एंट्री है। आरसीबी की टीम यहां से अंदर गई थी और यहीं पर, मतलब करीब से देखना, स्टेडियम में किसी तरह से भागना। आप जब फर्स्ट कम फर्स्ट गेट सर्विस पर आप आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टेडियम के गेट नंबर 12 से लेकर गेट नंबर 20 तक
इसी रोड से जुड़े हुए हैं। ये तमाम गेट्स हम आपको दिखा रहे हैं, गेट 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और यहां पर आप फिर देखिए ये वाला जो रोड है, ये 7, 8, 9, 10 नंबर का गेट है। इन तमाम जगहों से एंट्री थी। ये कॉर्पोरेट बॉक्स वाला एरिया था। और जब 35,000 आपकी क्षमता है, वहां पर आप पहुंचा लेंगे, 3 लाख की भीड़ हो जाएगी। यहां पर देखिए एक की मौत ये G1 में हुई है, ऊपर में जो आप देख रहे हैं, और यहां पर 4 की मौत हुई है। शाम 5 बजे आरसीबी की टीम जब विधानसभा से स्टेडियम पहुंची, पहले वो विधानसभा गए थे और विधानसभा से जब वो स्टेडियम पहुंचते हैं तो वो इसी रोड से आई और फिर गेट नंबर 13, 14, 15 से, ये वाला जो हमने आपको दिखा रहे हैं, ये 3 गेट से वो एंट्री करते हैं, दाखिल होते हैं। इससे ठीक दूसरी तरफ कब्बन रोड पर गेट नंबर 1 और 6 है। गेट नंबर 1 पर 1 और गेट नंबर 6 पर 2 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर जो घटना घटी है, यहां हमने आपको बता के ये वाला 4 लोगों की मौत यहां पर हुई, और ये H वाला जो आप ब्लॉक देख रहे हैं G6 गेट, वहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। मतलब लगभग हर जगह क्या हालत थी आप देख रहे हैं। मतलब ये है कि स्टेडियम के चारों तरफ हालात बहुत खराब थे। भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिसकर्मी नहीं थे। इसी वजह से स्टेडियम के हर ओर भगदड़ मची, जिसमें लोग मारे भी गए और घायल भी हुए। भीड़ के मुकाबले पुलिसकर्मियों की संख्या तिनके के बराबर थी। लाखों फैंस, और उनको संभालने के लिए स्टेडियम के पास मात्र 1380 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। जबकि विधानसभा वाले कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या पुलिसकर्मी और उनके सीनियर अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि उनको लग रहा था पॉलिटिकल मामला होगा। ये देखिए लाठियां भांजी जा रही हैं, ऐसे में जैसे भगदड़ को न्योता दिया जा रहा था। यहाँ पे होम मिनिस्टर आए थे देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं होता, क्या लैप्सेस था, इसके लिए इतना ज्यादा पुलिस है। मगर कल जब 8,70,000 टिकट्स मेट्रो ने भेजा था विधानसौधा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए, उसके अनुसार एटलीस्ट 8 लाख लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। मगर इतना पुलिस नहीं था, क्योंकि पूरे सीनियर ऑफिसर्स वीआईपी सिक्योरिटी के लिए भेज दिए थे। मगर जब फैंस आए थे इतना खाकी कल दिखाई नहीं दिया था। मगर आज देखिए होम मिनिस्टर आए हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए, पूरे देखने के लिए इतना पुलिस आए थे। शायद इतने में इतना कल पूरे गेट में होते तो इतना ज्यादा ट्रेजेडी नहीं हो सकता था, शायद कंट्रोल कर सकते थे। 11 लोगों के मौत के बाद आज चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आप देख सकते हैं एक कामनेस है। यहाँ पे पौरक आर्मी का जो चप्पल कल फैंस यहाँ पे छोड़ के निकल गए थे, वापस नहीं आए। 11 फैंस, शायद उनका भी चप्पल होगा। फिलहाल कर्नाटका गवर्नमेंट ने अननेचुरल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया है, किसी के ऊपर भी ओनस नहीं है। आप सोचिए 4 जून को जिस वक्त स्टेडियम के बाहर भगदड़ में लोग कुचले जा रहे थे, उस दौरान राज्य के डिप्टी सीएम आरसीबी की ट्रॉफी लहरा रहे थे। और ऐसा नहीं था कि उन्हें भगदड़ में मारे जा रहे लोगों की जानकारी नहीं थी। क्या मुआवजा बांट देने के बाद संवेदनहीनता संवेदनशीलता में बदल जाती है? यह सवाल आज जरूर पूछा जाना चाहिए। आज कर्नाटक सरकार से एक सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि एक राज्य की सरकार एक निजी टीम के सेलिब्रेशन में शामिल क्यों होना चाहती थी। एक सवाल यह भी है कि एक निजी टीम जिसने एक प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट जीता हो, उसके खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए सरकारी कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो कार्यक्रम हुआ वो आरसीबी की एक प्राइवेट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने आयोजित किया था। इससे एक सवाल ये उठता है कि ये प्राइवेट इवेंट में जाने के लिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम इतने उतावले आखिर क्यों थे। एक एक करके, हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है डीएनए नेटवर्क्स, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज की है। हमारा देश भीड़ प्रधान देश है। भीड़ हमारी शक्ति भी है, लेकिन ऐसी जगहों पर कमजोरी बन जाती है। हमारे यहाँ भीड़ जुटाना शक्ति का प्रतीक माना जाता है। राजनीतिक रैलियों में भीड़ ना हो तो नेता को कमजोर माना जाता है। भीड़ जुटाने के लिए फिल्मी कलाकारों तक को राजनीतिक रैलियों में बुला लिया जाता है। धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार होता है। भीड़ इकट्ठा करने वालों को हमारे देश में सेलिब्रिटी समझा जाता है। हमने भीड़ इकट्ठा करना तो सीख लिया, लेकिन भीड़ मैनेजमेंट करना नहीं सीख पाए।